नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं किसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। इसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी। तो आज मैं एलआईसी के बारे में क्यों बात करूँगा, सबसे पहले बता दूँ इस कंपनी के ऊपर एक नहीं, 2-2 न्यूज़ सामने आया है। इस दोनों न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा क्योंकि देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोल के आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में ना आपको रहना है, आपको लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से रहना है, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट मतलब कुछ नहीं करना है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ना चल रहा है, वो आपको देखना है। देखिए, कुछ खराब भी आए तो पैनिक होकर शेयर बेच मत देना। कुछ अच्छा भी आए तो उछल कर जंप मत कर लेना। क्योंकि लाइफ में जैसे हर टाइम अच्छा नहीं चलता, कभी बुरा, कभी अच्छा, इस तरीके से लेकर लाइफ चलते हैं। सेम टू सेम कंपनी के अंदर भी उसी तरीके से फीलिंग्स चलते रहते हैं। फीलिंग्स नहीं, रियलिटी चलते रहते हैं। आज कंपनी का हालत खराब है, एक दिन वो हालत सुधरेंगे अगर कंपनी में दम है। देखिए, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आपके अगर कोई भी स्किल है, तो आप किसी भी जॉब से अगर बाहर कर दिया ना, फिर भी आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। अगर किसी के पास स्किल नहीं है ना, तो वो तो पूरा का पूरा टूट जाएँगे। सेम टू सेम कोई भी कंपनी का ऊपर अगर दम है, तो उस कंपनी आज शायद बहुत ज़्यादा गिरावट के माहौल में है, एक दिन फिर से वो खड़ा होंगे। और अगर आप पूछेंगे, "सर आप क्या एलआईसी के ऊपर भरोसा करते हैं?" बिल्कुल, मैं एलआईसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा तो कहाँ पे करूँगा? क्योंकि एलआईसी इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। टॉप 10 कंपनी ढूँढ लेंगे तो वो टॉप 10 कंपनी इसके आस-पास भी नहीं जाएँगे इसका मार्केट कैप के हिसाब से। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट 2 करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपको ज़रूर हमेशा कहता हूँ, आप टेलीग्राम को प्लीज़ जुड़ जाइएगा। आप टेलीग्राम में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं कोई आपको पेड प्रमोशन करूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करूँगा। हाँ, मेरा पेड प्रमोशन फ्यूचर में आने वाला है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ़ायदा मिलेगा ना, वो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त उसी चैनल को जुड़कर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो जाकर एक बार जुड़ के देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एग्ज़िट हो जाना। आपको कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको रहना ही है करके। तो चलो देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आपको दूँगा एलआईसी के ऊपर, वो आया हुआ है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि इस अपडेट के कारण एलआईसी के ऊपर भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट जो मतलब न्यूज़ गुड है क्या बैड है वो अलग बात है, कंपनी का जो न्यूज़ है वो आपको दिखाऊँगा। एलआईसी आप देख सकते हैं पेयर्स स्टेक एनएमडीसी फॉर अबाउट रुपीज़ 750 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी क्या किया? चलो वो डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ रिड्यूस इट एक्सपोज़र इन स्टेक ओनर्ड एनएमडीसी। तो एनएमडीसी आप जानते हैं, तो इंडिया के एक पॉपुलर मतलब कंपनी है, जो देखा जाए तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। और कितना बड़ा कंपनी आप सभी जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो मतलब आप देखेंगे, तो स्टेट ओनर्ड एक्सपोज़र जो था, यहाँ पे देख सकते हैं, रिड्यूस किया। देखिए मतलब 111.69 फ्रॉम 13.69। तो अर्लियर थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो ओपन मार्केट के माध्यम से इस तरीके से मतलब स्टेक को रिड्यूस किया गया। तो आप एक बार एनएमडीसी के मैं साइड मतलब डिटेल्स दिखा दूँ, तो इन्वेस्टर के डिटेल्स दिखा दूँ, तो आप एक बार डीएस देखेंगे तो कौन? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको दिखेगा 13 पॉइंट क्या था? 67 है। तो 67 13.67 का परसेंटेज का होल्डिंग था। तो 13.67 का 69% का होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके कितना बना दिया गया? 11.69। तो अर्ली यहाँ पे देख सकते हैं, तो डील जो है वो ओपन मार्केट में किया गया है। और जो शेयर प्राइस में एवरेज शेयर प्राइस कितना में डील किया गया है? 119.37। अगर आप एनएमडीसी के चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से मूव आपको मतलब मतलब एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखेगा, किस तरीके से वोलेटिलिटी दिखेगा। क्योंकि देखिए, इतने ज़्यादा माल अगर किसी भी जगह पे बेचा जाए, खरीदारी किया जाए, देखिए कोई बेच रहा है मतलब कोई ना कोई तो खरीदारी कर रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। तो एलआईसी का जो स्टेक है वो यहाँ पे रिड्यूस कर चुके हैं एलआईसी। तो इसके चलते हुए क्या कंपनी के ऊपर कुछ दिक्कत आएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए एलआईसी का अगर आप डेटा देखेंगे, इस कंपनी का अगर डेटा देखेंगे, तो एलआईसी पहले भी इस तरीके से काम कर चुके हैं।
देखिए पहले भी इस कंपनी का जो स्टेक था, यहाँ पे देखिए पहले भी इस कंपनी के में कितना स्टेक था, वो स्टेक में कभी वो बेच रहा है, कभी वो खरीद रहा है। तो इस तरीके से बाय और सेल तो चलते रहेंगे। तो इस तरीके से डेटा के आधार के हिसाब से आपको ऐसे मत सोचना कि कंपनी माल बेचकर भाग रहा है, तो कंपनी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई खरीदारी किए है, बेचा है तो कोई ना कोई तो खरीदारी किए होंगे। तो ये एक मतलब न्यूज़ था, जिस न्यूज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एलआईसी किस तरीके से काम कर रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो एलआईसी के ऊपर ही पूरा डेटा यहाँ पे सामने आया हुआ है, तो इसलिए मैं इस डेटा को आपको सामने डिस्कस किया हूँ। सेकंड जो एलआईसी के ऊपर गुड न्यूज़ है, वो क्या है? वो मैं बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया गया है और वो भी टारगेट प्राइस 830 दिया गया है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी की जो प्राइस है 570 रु मतलब 70 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो 570 रुपीज़ मतलब कंपनी लाइफ टाइम का लो अचीव करने जा रहा है, मतलब ब्रेक भी करने जा रहा है। उस टाइम कंपनी के ऊपर जो टारगेट प्राइस रखा जा रहा है 830 के आसपास। तो 830 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टारगेट रखा जा रहा है। क्या इस टारगेट के बेसिस में स्टॉक के ऊपर कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा? तो देखिए, जो टारगेट रखा है ना, टारगेट कहाँ पे मैं एक बार आपको मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे चलो, देखिए, यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे जो लेवल है ना, इस लेवल तक मतलब जो ओपनिंग लेवल था, उस लेवल के आसपास ही टारगेट रखा गया है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये टारगेट फिल अप नहीं होगा। कब होगा, कब वो रिवर्सल करके इस लेवल में जाएगा, उसका कोई भी गारंटी जो कंपनी ने दिया है, किसने दिया? मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज अ, मतलब फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है बोल सकते हैं। तो इस कंपनी ने इतना बड़ा टारगेट रखा। वो टारगेट रखने के तो कोई ना कोई वजह होगा। तो उन्होंने एक बातचीत ज़रूर किए होंगे, जिसके चलते हुए इस तरीके से टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि कंपनीज़ का फाइनेंशियल ईयर जो क्वार्टरली जो 3 का रिज़ल्ट आया था, वो जिस तरीके से ग्रोथ किए थे, उस ग्रोथ के कारण नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है Q4, उस क्वार्टर 4 में अच्छा खासा रिज़ल्ट पिछले ईयर से भी ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट यहाँ पे इस डेटा के ऊपर बताया गया है और उसी के चलते है उन्होंने 830 का टारगेट दिया। देखिए मैंने नहीं टारगेट दिया, टारगेट किसने दिया? मोतीलाल ओसवाल ने। ध्यान से देखना, इस टारगेट को मतलब लेने के बाद मतलब आप सोच रहे हैं कि चलो मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं बाय कर लेता हूँ। देखिए बाय करना, सेल करना आपके हाथ में है। देखिए इस तरीके से टारगेट दिया जाता है शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे कुछ गारंटी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके से टारगेट को मैं कभी भी मतलब अ, कभी भी इस तरीके से टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से टारगेट का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस बता देता तो मैं एक बार रिसर्च करता कि हाँ, स्टॉप लॉस सही जगह पे है कि नहीं है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ज़रूर मतलब इंटरेस्ट दिखाता। तो मेरे कहने का मतलब है, आप एलआईसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। जितना भी गिरे उतना ही आपको मौका दे रहा है, क्योंकि इससे बेस्ट कंपनी आपको शायद देखने को ना मिले, क्योंकि एलआईसी इंडिया के लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 3,65,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, आज शेयर का प्राइस गिर गया, तो इसीलिए 3,65,000 दिख रहा है, नहीं तो आपको 4 लाख के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। तो ज़रूर फ्यूचर में दिखेगा। और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ जो देखने को मिला, वो है कर्जा। 1 रुपया भी कर्जा लेकर कंपनी काम नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा कैश में काम कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। यही सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आज कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है, इसको देखकर आप पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कर लेना। कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है। सबसे जो पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, ये पॉइंट्स मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी जितना प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो में दिखा रहा है, क्या उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। तो पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को मेन मतलब वीडियो दिखाने का मेन मकसद यही है कि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले और कंपनी के ऊपर जो मतलब टारगेट देखकर आप बहुत बार उछल जाते हैं ना, तो इस तरीके से मत करिएगा। क्योंकि
आपको भी इस तरीके से टारगेट को रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपको टेल लाइन ड्रॉ करके दिया, मेरे हिसाब से स्टॉक में और एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लेवल ब्रेकआउट हो रहा है ना, अगर इस लेवल का नीचे क्लोजिंग होता है तो एक बहुत बड़ा फिर से आपको गिरावट का माहौल दिखेगा। कितना गिरेगा वो तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।